क्वेश्चन नंबर 18 है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are all real numbers. a1 b1 c1 comma a2 b2 c2 are all real numbers. And a1 square plus b1 square is not equal to 0, comma a2 square plus b2 square is not equal to 0 is called a ऑप्शंस दे रखे हैं. ऑप्शन ए है फैमिली ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस. Family of two different straight lines. Option B. Family of two coincident lines. Option C है pair of linear equations in two variables. और ऑप्शन डी है none of the above. None of the above. None of the above. अब आप ये देखिए a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 दे रखा है, तो ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, x भी है और यहाँ पर y भी है. ठीक है. दूसरा दे रखा है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है. वो पूछ रहे हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन दे रखी हैं ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में. ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, दो का मतलब पेयर हो गया, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा. क्या इसमें भाई a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 ये एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल वाली. अच्छा 19 यार लिखा तो है नहीं अभी मैंने 19. इफ इसमें दे रखा है y is equal to a plus b upon x. Y is equal to a plus b upon x, where a comma b are real numbers. Where a comma b are real numbers. If y is equal to 1 when x is equal to -1, if y is equal to 1 when x is equal to -1 and y is equal to 5,
y is equal to 5 when x is equal to -5, then a plus b equals ऑप्शन ए दे रखा है -1, -1, 0, 11, 10। -1, 0, 11 और 10। अब देखिएगा, इन्होंने बोला है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको। तो a प्लस बी की वैल्यू कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ इन्होंने दिया y इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एक्स, और पहली कंडीशन दी है कि y अगर 1 है तो x की वैल्यू -1 है। तो हम ये कहेंगे कि इफ y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू -1। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आप y की जगह 1 डालिए, y इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एक्स है तो y की जगह 1 डालिए, 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एक्स की जगह क्या आ जाएगा फिर -1। तो ये क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू, अच्छा एनीथिंग अपॉन -1 अगर है तो वो माइनस बन जाएगा, तो b अपॉन -1 क्या बन गया, -b। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आ गया, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिएगा, फिर वो बोल रहे हैं कि इफ y इज इक्वल टू 5 देन x इज इक्वल टू -5। जब y 5 है तो x की वैल्यू -5 है। तो फिर उसी इक्वेशन में देखिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एक्स, तो 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन -5, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस हो गया, ए माइनस बी अपॉन 5, ठीक है। क्या करें, एलसीएम ले लो, तो 5 इस ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5a माइनस बी अपॉन 5। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 5a माइनस बी, ठीक है। पलट कर लिख दो, 5a माइनस बी इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 में भी -b है और इक्वेशन नंबर 2 में भी -b है, तो दोनों में सेम साइन वाले दो टर्म हैं, सेम बिल्कुल। तो जब सेम साइन वाले टर्म्स होते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं कहूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो या उल्टा कर दो, फर्स्ट को सेकंड में से, कैसा भी करो रिजल्ट सेम आएगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब जो ये सेकंड वाली है इसको नीचे लिखो, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस, इसका साइन चेंज हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, a माइनस 5 है कितना हो गया, -4 है, और 1 माइनस 25 कितना हो गया, माइनस का 24, ठीक है। अब इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, ये कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, a की वैल्यू तो 6 आ गई। अब आप इक्वेशन 1 या 2 में जिसमें चाहे उसमें वैल्यू डालें, दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, तो 6 माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 6, तो माइनस बी इज इक्वल टू -5, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 5। वो क्या पूछ रहे हैं कि आप a प्लस बी बताइए, तो a प्लस बी, ए क्या है 6 और बी क्या है 5, 6 प्लस 5 11, तो ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर है। हाँ
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन है इफ 47x + 31y is equal to 18 and 31x plus 47y is equal to 60, then the value of x plus y is then the value of x plus y is 1 0 23 और 47। वन 0 23 और 47। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ये देखिए ये 47 जो है ये भी प्राइम नंबर है, 31 ये भी प्राइम नंबर है और बहुत बड़े बड़े नंबर है। तो इनको डिवाइड करना या इनको कुछ ऐसा कॉमन नंबर लाना, हमारा एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। या तो मैं इस 47 में 31 मल्टीप्लाई करूं और इस 31 में 47, तब ये दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। लेकिन जब भी मुझे कोई दो इक्वेशन ऐसी दे रखी होती है कि इधर x वाला कोफिशिएंट 47 है, इधर y वाला 47 है, तो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में y वाला कोफिशिएंट 31 है, इसमें x वाला कोफिशिएंट 31 है। तो एक बार क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, बिना कुछ सोचे समझे ऐड कर दो, और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे हमने स्पेशल क्वेश्चंस करे थे। जब पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट सेम होता है, पहली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट और दूसरी का x का कोफिशिएंट, जब ये क्रॉस कोफिशिएंट्स सेम होते हैं तो आप कहेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। थर्टी वन एक्स प्लस 47y इज इक्वल टू 60, दोनों को ऐड कर दिया। 7 + 1 8, 4 + 3 7, 78x। 1 + 7 8, 3 + 4 7, 78y। 60 + 18 कितना हो गया, 78। इधर इसमें भी 78 है, इसमें भी 78 है, तो 78 कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या बचा, x + y इज इक्वल टू 78, तो 78 1 जा 78। तो ये इक्वेशन बन गई बेटा, x + y इज इक्वल टू 1, इसको बोलेंगे, बस हो गया, बस हो गया, x + y इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए। हाँ क्या 3? हाँ तो x + y इज इक्वल टू 1 हो गया, यही तो पूछा था। ये किधर है? चलो जी अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 मैं लिख रहा हूँ, कर लेना अपने आप। हाँ अरे बेवकूफ, पहले पढ़ तो लो उसको। इफ ax + by इज इक्वल टू if ax + by is equal to a square minus b square and bx + ay is equal to 0, अब तो आता है। अरे a का कोफिशिएंट इधर x का कोफिशिएंट है, इधर y का कोफिशिएंट है, इधर y का कोफिशिएंट b, इधर x का कोफिशिएंट b, तो ऐसे ही नहीं है जैसा अभी अभी करा है। देन द वैल्यू ऑफ x + y इज, अभी भी नहीं आया समझ में। वैल्यू ऑफ x + y इज, हम देख लेना, ऑप्शन ए है a + b, ऑप्शन बी है a - b,
ऑप्शन सी है 0 और डी है 1। ठीक है, आप ट्राई करिए, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। जैसे इसमें करा था अभी, करो तो सही। आपने हो गया पीछे पीछे था नहीं। और क्या, तुम बैठकर ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हो। कर दिया, ऑनलाइन वालों को कुछ पता ही नहीं चल रहा। अरे ऑनलाइन वालों से हुआ किसी से? अच्छा ये देखो कि जो भी क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो अभी मैंने ये क्वेश्चन करा तो 47x और 37x मैंने ऐड कर दिया। ये कैसे ऐड कर दिया? क्योंकि दोनों में x है, क्योंकि दोनों में x है तभी तो ऐड करा है। फिर तो जब इनमें दोनों में x है तो ये ऐड नहीं होंगे। इनमें 2x 2y कहां से आ गया? देखो इक्वेशन नंबर 1 है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। जब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, और हमेशा याद रखना कि अगर इधर x का कोफिशिएंट और इधर y का कोफिशिएंट अगर ये सेम है, इधर y का कोफिशिएंट और इधर x का कोफिशिएंट अगर सेम है, तो एक बार इनको ऐड करके देख लो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लो। कई बार एडिशन से काम नहीं बनता, और सब्ट्रैक्शन से बन जाता है काम। तो हमने दोनों को ऐड करा तो ए एक्स प्लस बी एक्स क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू एक्स। ऐसा नहीं हो गया? देखो ए एक्स प्लस बी एक्स, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें दोनों में x आ रहा है,
तो x को कॉमन लेकर बाद में लिख लो, क्या हो गया a प्लस बी इंटू एक्स। अब तो ठीक है। अच्छा, फिर जब इसमें देखा तो इसमें ए वाई प्लस बी वाई हो रहा है, तो ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब इधर तो ले लेंगे a प्लस बी कॉमन, क्योंकि x में भी a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर y में भी a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है। a प्लस बी कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा ब्रैकेट में x प्लस वाई, और इधर जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको क्या लिखूंगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो भैया ये वाला a प्लस बी और ये वाला a प्लस बी कट गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस बी। तो बताओ क्या मुश्किल था, हो गया। हाँ ये मुश्किल। हाँ जी बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है। न्यासा, प्राजक्ता, अक्षरा बताइए क्लियर है। Sir, can you explain once? हाँ दोबारा देखिए आप। इधर है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, और जब भी कभी ऐसा होता है कि इसका एक्स का कोफिशिएंट और इसका वाई का कोफिशिएंट, देखो इसका एक्स का कोफिशिएंट है, इधर इसका वाई का कोफिशिएंट है, तो इधर ए और ए कॉमन है, इधर बी और बी ये दोनों कॉमन आ रहा है, दोनों को ऐड कर दिया, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दिया तो ए एक्स प्लस बी एक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों में एक्स आ रहा है, तो एक्स कॉमन लेकर बाद में लिख दिया, क्या बचा ए प्लस बी। बताओ समझ गए कि नहीं। Yes, sir. ऐसे ही जब मैं बी वाई प्लस ए वाई करूंगा तो इसमें भी वाई कॉमन आ रहा है, तो ए प्लस बी इंटू वाई हो गया, ठीक है, Yes, sir. इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस वाले टर्म में भी a प्लस बी है, इस वाले टर्म में भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी कॉमन ले लिया। जब a प्लस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा y और बीच में प्लस का साइन, तो a प्लस बी कॉमन ले लिया, x बचा y बचा, बीच में प्लस का साइन, तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ये एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इधर भी ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों कट गए, तो क्या बचा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, Okay, sir. ठीक है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म the point of the form a comma a always lies on the line is ऑप्शन ए है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऑप्शन बी है x इज इक्वल टू माइनस वाई, ऑप्शन सी है x इज इक्वल टू वाई, और ऑप्शन डी है x इज इक्वल टू 2y। कौन सा सही है, x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, तो वो कौन सी लाइन पर इक्वल होंगे, जहाँ x और y दोनों इक्वल होंगे। ठीक है भाई, जब x और y दोनों ही इक्वल हैं तो ये इसी वाले को तो सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल टू वाई। ये तो आ गया समझ में। 23 देखिए, इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, if x is equal to a comma y is equal to b is the solution of the pair of equations,
is the solution of the if x is equal to a comma y is equal to b is the solution of the pair of equations x minus y is equal to 2 x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4 comma then the value of a and b are then the value of a and b are options हैं 3 comma 1 1 comma 3 3 comma 1 1 comma 3 minus 1 comma 3 minus 3 comma 1 तो अब आप ये देखिए कि x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी, तो x की वैल्यू a दे रखी है, y की वैल्यू b दे रखी है, ठीक है। अब आपसे ये बोल रहे हैं कि वो ये x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, तो दोनों को सॉल्व कर दो। जो x की वैल्यू आएगी वही a है, जो y की वैल्यू आएगी वो b है, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करें, इधर x माइनस वाई दे रखा है, इधर x प्लस वाई दे रखा है, तो इधर माइनस वाई प्लस वाई जब ऐड करेंगे तो कट जाएगा, माइनस वाई से प्लस वाई। जब दोनों टर्म्स मेरे को सेम दे रखी हो और उनके साइन अपोजिट हो, तो आप क्या करेंगे, आप उनको ऐड कर देंगे, ऐड करने में फायदा है, ठीक है। और जब दोनों टर्म सेम हो लेकिन साइन भी सेम हो तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐड फर्स्ट ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो। तो 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन 2 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और 2 प्लस 4 हो गया 6, तो 2 1 2, 2 3 6, x is equal to 3। अब put this value in any equation, किसी भी इक्वेशन में रखिए, तो इसमें पहले वाली में डाल दिया है। अच्छा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x कितना है 3, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इधर है और 3 को उधर ले जाओ तो 2 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू हो गया 1। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो ऑप्शन ए। अगला देखिए जी 24, द पॉइंट्स 7, 2 the points 7, 2 and minus 1, 0 lie on a line 7, 2 and minus 1, 0 lie on a line, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर 7y इज इक्वल टू 3x माइनस 7,
ऑप्शन बी दे रखा है 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ऑप्शन सी दे रखा है y इज इक्वल टू 7x प्लस 7। और ऑप्शन डी है x इज इक्वल टू 4y प्लस 1। x इज इक्वल टू 4y प्लस 1 ये दे रखा है। अब जरा देखिएगा द पॉइंट 7,2 एंड -1,0 लाई ऑन अ लाइन। तो अब मैं ये देखूंगा कि 7,2 इनमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब इसको ना सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही देख लो। आप ये देखो जैसे y कितना है 2 है, तो पहली इक्वेशन में डालकर देखो तो कितना हो गया 7 2 14, 14 हो गया। और फिर x को यहाँ डालकर देखो तो 3 7 21, 21 माइनस 7 इज इक्वल टू 14। तो पहला वाला पॉइंट तो इस इक्वेशन पर लाई करता है, 14 इज इक्वल टू 14 आ गया। फिर दूसरा वाला देखो y की वैल्यू है 0, तो 7 इंटू 0 0, तो LHS तो 0 आ गया। अब RHS देखो, RHS में आपको क्या करना है, x की जगह -1 डालना है। तो 3 इंटू -1 क्या हो गया -3, -3 -7 -10, तो 0 कांट बी इक्वल टू -10। तो हमारा ऑप्शन ये तो गलत हो गया, बेकार हो गया, ये किसी काम का नहीं है। बेटा ये डालना है, ये वैल्यू भी डालनी है और ये वैल्यू भी डालनी है इसमें। तो जैसे 7,2 है, अब इसको इस इक्वेशन में डालकर देखो तो y की जगह 2 डालेंगे, तो 4 2 8, तो LHS हो गया 8। अब इसकी बात करते हैं, 7 + 1 8, ये भी 8 हो गया, तो इसने तो सेटिस्फाई कर दिया। अब इसको डालकर देखो तो y की जगह 0 डालना है, तो 4 इंटू 0 0 हो गया, और इधर x की जगह -1 डालना है, -1 + 1 0, ये सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ठीक है इसका, समझ गए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इनको ओरली करके देख लीजिए, इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डाल के सॉल्व करके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 है 3x इफ 3x + 2y। क्वेश्चन 25 का ठीक है, अभी 25 देखो पहले। 25 में है इफ 3x + 4y is to x + 2y is equal to 9:4, comma then 3x + 5y is to 3x - y is equal to, ये क्या होगा। ऑप्शन ए है 4:1, ऑप्शन बी है 1:4, ऑप्शन सी है 7:1, और ऑप्शन डी है 1:7। अब जरा देखिएगा कि मुझे ना कुछ ऐसा दे रखा है, गिवन 3x + 4y अपॉन x + 2y इज इक्वल टू 9/4। तो ये रेशियो दे रखा है। जैसे मान लीजिए कई बार ये दे रखा होता है कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 3:1, तो हम क्या कह देते हैं, हम ये कह देते हैं कि लेट द एज ऑफ मदर भी 3x एंड डॉटर भी 1x, हम ऐसे ही तो बोलते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं कि एक कॉमन नंबर को रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इन्होंने बोला कि इसका और इसका रेशियो 9:4 दे रखा है, तो लेट 3x + 4y इज इक्वल टू 9k। भाई x तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर, तो x तो नहीं ले सकता ना, एक अलग कॉमन नंबर लेना है x और y के अलावा। तो लेट 3x + 4y इज इक्वल टू 9k एंड
x प्लस 2y इज इक्वल टू 4k। अब क्या करें, अब जैसे ये 2y है ना इधर, तो इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4y के इक्वल हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब 1 मल्टीप्लाई करना है, और दूसरे वाली में 2 मल्टीप्लाई करना है, और फिर नीचे वाली को ऊपर वाली में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन तो सेम रही, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9k। नीचे वाली क्या हो जाएगी, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 2y 4y प्लस 2 इंटू 4k कितना हो गया 8k। अब नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 4y माइनस 4y कैंसिल, 3x माइनस 2x कितना हो गया x, 9k माइनस 8k कितना हो गया k। तो x की वैल्यू तो आ गई बेटा k, पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो और कर लो, पुट दिस वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9k। x की वैल्यू क्या आई है k, तो 3k प्लस 4y इज इक्वल टू 9k। तो 4y इज इक्वल टू 9k माइनस 3k, तो 4y इज इक्वल टू हो गया 6k। तो y इज इक्वल टू हो गया 6k अपॉन 4। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू आ गई 3k अपॉन 2। ठीक है, देयरफॉर अब वो रेशो किसका पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका रेशो बताओ 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस वाई। देयरफॉर हाँ, 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। तो देखिए 3x यानी कि 3k प्लस 5y यानी कि 5 इंटू 3k बाई 2 अपॉन 3x यानी कि 3k और माइनस वाई यानी कि 3k बाई 2। अब क्या करिए अब ना शांति, एलसीएम लेने से ज्यादा बेटर ना मुझे कुछ लग रहा है, जैसे 3/2 है तो 3/2 को 1.5 बोल सकते हैं ना, 1.5 बोल दो। 3k प्लस 5 इंटू 1.5k, ऐसे डिनोमिनेटर में 3k माइनस ये क्या हो गया 1.5k। 5 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा 7.5। तो 3k प्लस 7.5k, और डिनोमिनेटर में 3k माइनस 1.5, 3 माइनस 1.5 1.5 ही तो होता है, तो ये हो गया 1.5k। न्यूमरेटर में क्या आ गया 10.5k अपॉन 1.5k, k से k कैंसिल आउट हो गया। अभी 10.5 तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, इधर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ये कट गया पॉइंट से पॉइंट। 15 7 जा 105 होता है, तो रेशो आ गया 7/1 यानी कि 7:1। ऑप्शन सी, बताइए समझ गए कि नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये मॉडुलस वाला है, ये सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दो। क्या नहीं करने की जरूरत नहीं, मॉड वाला कहाँ है हमारे सिलेबस में, मॉडुलस हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ तो छोड़ो ना। पहले कंसेप्ट बता दूं,
हम नोट करेंगे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस is represented as a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो हम ना लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इस वजह से बोलते हैं कि अगर हम उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करूंगा तो एक लाइन बन जाएगी, अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करूंगा तो दूसरी लाइन बन जाएगी, तो दो लाइन बन जाएंगी यहाँ पर। अब देखिएगा, अब हम ये कहते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट केस है इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the two lines, भाई ये वाली इक्वेशन मतलब एक लाइन है ये कोई, और ये वाली इक्वेशन मतलब ये कोई दूसरी लाइन है, तो वो जो दोनों लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, then the two lines intersect at one point and the system of equations has a unique solution। यूनिक सॉल्यूशन अंडरलाइन कर दीजिए, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं सेकंड, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अगर ये तीनों रेशो इक्वल हो जाएं, भाई इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, y का दोनों का कोफिशिएंट का रेशो और कांस्टेंट टर्म्स का रेशो, अगर ये तीनों ही इक्वल हो जाएं, देन क्या होता है फिर, देन द टू लाइंस कोइंसाइड, या फिर ब्रैकेट में लिखिएगा ओवरलैप, एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाते हैं। Then the two lines coincide or overlap and the system of equations has infinitely many solutions। बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अभी बहुत सारे सॉल्यूशन क्यों होते हैं, ये इसी चीज से क्लियर है कि ये वाली जो पहली वाली पॉइंट लाइन थी, इसके लिए मैंने क्या बोला कि इट इंटरसेक्ट्स एट वन पॉइंट। वन पॉइंट का मतलब क्या है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें एक्स की भी एक ही वैल्यू आएगी और वाई की भी एक ही वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज आएंगी या बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, नहीं, एक वैल्यू एक्स की आएगी और एक ही वैल्यू वाई की आएगी। तो ऐसे को हम बोल देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइंस ओवरलैप कर रही हैं, यानी कि एक के ऊपर एक पड़ी हुई है, दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं, तो ऐसी लाइंस में वो लाइंस एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पर टच कर रही हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर टच कर रही हैं। जब इनफाइनाइट पॉइंट्स पर टच कर रही हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है। सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड केस। थर्ड केस देखिएगा, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then the two lines are parallel
and the system of equations has and the system of equations has no solution. System of equations का इसका कोई भी solution नहीं होगा. समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे. इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अच्छा नो सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. हाँ हाँ पैरेलल लाइंस क्या? हाँ हाँ क्वेश्चन नोट करें. क्वेश्चन नंबर 27. If a pair of linear equations in two variables, if a pair of linear equations if a pair of linear equations in two variables is inconsistent, comma, then the lines represented by two equations are, then the lines represented by then the lines represented by two equations are, ऑप्शन ए है इंटरसेक्टिंग, बी है पैरेलल, बी है पैरेलल, सी है ऑलवेज कोइंसिडेंट, और डी है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट. If a pair of linear equations in two variables is inconsistent, अगर कोई लीनियर इक्वेशन का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर इनकंसिस्टेंट दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. सॉल्यूशन कब नहीं होता? जब लाइंस किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ही ना करें, जब लाइन आपस में टच ही नहीं करेंगी. तो ऐसा कौन से केस में हो सकता है? जब लाइंस पूरी तरीके से पैरेलल हो एक दूसरे के. ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हमारा बी है. ठीक, ये 3 रूल्स बहुत अच्छे से याद कर लेना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो याद रखिएगा इनको. अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. द पेयर ऑफ इक्वेशंस, क्या कह रहे हो? अरे मुझे क्वेश्चन तो लिख लेने दो, या बाकी बच्चों ने सबने देख लिया क्वेश्चन पहले से पहले ही? सबके पास थोड़ी है बुक. द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0.
and minus 3x minus 9y plus 2 is equal to 0. Minus 3x minus 9y plus 2 is equal to 0. Has option A है a unique solution. Option B है exactly two solutions. Option C है infinitely many solutions. और ऑप्शन डी है नो सॉल्यूशन. द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y plus 5 is equal to 0. तो पेयर ऑफ इक्वेशन हमने लिया a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. तो a1 क्या है x का कोफिशिएंट यानी कि 1. b1 क्या है 3 और c1 क्या है 5. a2 है -3, b2 है -9 और c2 है प्लस का 2. तो अब मुझे ये देखना है a1 अपॉन a2 1 अपॉन -3 यानी कि क्या आ गया ये -1 अपॉन 3. b1 अपॉन b2 3 अपॉन -9 तो 3 1 3 3 3 9 तो ये हो गया -1 अपॉन 3. c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2. तो यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ठीक है, तो कौन सा केस हो गया ये हो गया तीसरा केस कि पैरेलल लाइंस होंगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन. ऑप्शन डी है नो सॉल्यूशन. बताइए जी, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल करते हैं. अच्छा, और सभी बच्चे ना प्रिपेयर रहिएगा. मैंने दूसरे बैच में भी बता दिया था कि सैटरडे को आपका फुल सिलेबस मैथ्स का टेस्ट है, ये जो सैटरडे है. ठीक है, और जो टेस्ट होगा वो टेस्ट आपका दोपहर में ही रखूंगा मैं, ऐसे ही 1 या 2 बजे के आसपास. किस टाइम फ्री हो जाओगे? 3? हाँ, 3 बजे रख लेंगे. ठीक है, चलिए जी. ओके ओके. Thank you.